वाहिगुरु साहिब जियो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंचदूत तद वस कीते, काल कंटक मारिया। धर कर्म पाया तद जिन को, से ना हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। परम सम्मानयोग चवर छतर तख्ते मालक हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, ज्ञान दे अगमी भंडार। गुरता गद्दी ते सुभाईमार, ताजना साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की मुबारक पावन पवित्र हजूरी अंदर सर्वंश दानी अमृत के दाते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे पावन दरबार गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही दसवीं विखे आप समूह संगत अमृत वेले दे सजे दीवाना दियां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। रबी इलाही बन दे कीर्तन का लाहा आप जी ने प्राप्त किया है। आओ सतगुरु जी की पवित्र बाणी श्री आनंद साहिब की विचार चल रही है। इस बाणी की विचार न जुड़ना करिए। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। प्यार अदब सत्कार सहित सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की मेहरामत के सदका धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की मुबारक बाणी आनंद साहिब की विचार आरंभ हुई है। 4 पौड़ियां तक की विचार असीं कर चुके हैं। अज 5वीं पौड़ी की विचार सांझी करन जा रहे हैं। जिस विच सतगुरु जी ने रहमत करके जीवन जाच प्रदान की है। ते सतगुरु कृपा करके आते हैं
वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। वाजे एक क्रिया रूप शब्द है। पंच शब्द पांच शब्द बजे हैं। तित घर सुभागै उस भागां वाले घर विच जिस व्यक्ति ने मनुखा जीवन की दात प्राप्त करके अपने हृदय रूपी घर विच गुरु के शब्द प्रति प्यार वसाया है, ये उस मनुख के अंदर दी हृदय की गल हो रही है। कल चौथी पौड़ी विच असी सतगुरु का उपदेश पढ़िया कि सदा सिर प्रभु के नाम नूं अपने जीवन का आधार बनाइए ते गुरु के शब्द विच प्यार करिए। तो अज हजूर आखदे ने जिसने प्रभु के नाम नूं जीवन का आधार बनाया, गुरु के शब्द नाल जिसने प्यार किया है, तो ओदे हृदय रूपी घर दे विच वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। उस भागां वाले घर दे विच हृदय रूपी घर विच पंच शब्द वज पे। ये पंच शब्द के अर्थ जिहड़े ने वो असीं पहलां जान लईए। ज्यादातर विद्वान सज्जन इस पंच शब्द का अर्थ देंदे ने पंज किस्म के जिहड़े साध हैं। जिवें गुरुद्वारा साहिब के अंदर ज्यादा गिनती विच अज ये हारमोनीयम के राही कीर्तन होता है, जिसनूं असीं आम साधारण भाषा विच वाजा भी कह देंगे। तो ये हवा की सहायता दे नाल इहदे विचों आवाज़ पैदा होती है, सुर पैदा होती है, धुन पैदा होती है। एक किस्म के साज हैं। दूजी किस्म के साज जिहड़े चमड़े वाले, जिवें तबला है, ढोलकी है, जो चमड़े के साज हैं। तीजी किस्म के साज जिहड़े ने वो तार वाले साज, जिवें तंती साज तारां वाले होंदे ने। सरंगी हो गई, सरंदा हो गया, ये तंती साज जिहड़े ने वो तार की मदद नाल वजदे ने। फिर चौथी किस्म के साज जिहड़े मूँह दे नाल हवा भर के बजाए जाते, जिवें सनातन मत के विआह होंदे ने ते उन्हां विच शहनाइयां बजदियां ने, वो हवा नाल बजाई जाते। बंसरी हो गई, वीणा हो गई, ये जो हवा की मूँह की हवा के नाल बजाए जाते हैं। तो पंजवीं किस्म के साज जिवें कोई धात है, वो भावें पित्तल की गागर है, घड़ा है, जां छैने हैं, चिमटे हैं, इन्हां दे नाल। तो ये पांच किस्म के साज मिलकर के सोहनी धुन पैदा करते हैं। हजूर इत्थे आखदे ने कि वाजे पंज शब्द, वो पांच किस्म के साज मानो पूरा आनंद, पूरा खिड़ाओ उस भागां वाले हृदय विच बनिया।
इत्थे इस गल नूं भी जान लईए, खास करके गुरमत के सिद्धांत नूं समझना बड़ा जरूरी है। इकल्ले साज वजन दे नाल आनंद नहीं बनता। सानू गुरु साहब जी ने साज दे नाल नाल आवाज शब्द भी दिता। इस करके इत्थे इस पंक्ति विच, इस अखर विच शब्द के अखर जिहड़े ने इहदे अर्थ गुरु का शब्द कर लईए ते ज़्यादा वधिया गल है। तो तबला घंटियां बधी कोई बजावे, साज बजे, इहदे नाल जीवन विच कोई आत्मक आनंद हुलारा नहीं आउण लगा। या किसी भी तरह के कोई साज नूं घंटियां बधी कोई बजाई जावे, उस साज नाल आत्मक जीवन विच कोई सुधार नहीं आउण लगा। पर इस साज के वजन दे विच जे शब्द बजे, जिवें साज बजाया ते गुरु का शब्द प्रधान है, तो उदों जीवन विच कोई ना कोई बदलाव आता है। सतगुरु जी का पवित्र बचन बाणी का मंगल रूप भी मैं साझा किया ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने रहमत की है ते शब्द नूं गुरु दे घर की सिक्ख्या अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ सलाह दस्या है। ते उन्हां ने आख्या एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। जो रब दे घर की सिफ सलाह का एक शब्द जिस तो सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, जे वो मेरे हिरदे रूपी घर विच वस जावे, मेरे प्राणों का आधार बन जावे, ते मैं बार बार जन्म मरण के गेड़ विच नहीं आवांगा, बच जावांगा। इस करके वाजिबपन शब्द नूं इंज जान लईए, इंज समझ लईए कि जिसने गुरु के शब्द विच प्यार धरिया है ते गुरु के शब्द ने उस भागां वाले हिरदे विच ऐसा आत्मक आनंद हुलारा पैदा किया है, जिहदे नाल उहदे अंदर पूर्ण तौर ते आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, खेड़ा ही खेड़ा बन गया है। फिर है जी घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। उस भागां वाले हिरदे रूपी घर विच जदों शब्द बचे, गुरु का शब्द, गुरु की बाणी दे राही अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ सलाह चल गई ते कहते ने इस शब्द विच कला जित कर धारिया। कला शक्ति समर्था, शब्द विच कला वरती है, शब्द विच समर्था है। और नाल ये भी गल कह लवां, शब्द बोलन वाले दे जीवन विच भी जे शब्द वसिया है ते उस शब्द की समर्था, उहदा असर होर दुगना होता है। श्री सुखमनी साहिब की पवित्र बाणी विच सतगुरु ने एक मेहर कीती ते आख्या है, जिसने अपने मन विच निरंकार नूं वसदा जान लिया, समझ लिया, पछाण लिया, अंदर वेख लिया, वो व्यक्ति जे बोल करके संसार में कोई सिक्ख्यादायक गल सुनावे ते उहदा असर वधेरे होगा। जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जिहदे अंदर निरंकार बसिया है, जिन्हों एहसास होया है, ओदे बोले दा, ओदी दिती हुई सिक्ख्या दे सदका तरै संसार, सारा संसार तर सकता है। जिहदे अपने अंदर निरंकार नहीं बसिया, ओदे बोले गए कीमती बोल जिहड़े ने वो भी एवें हवा दे वेग वांग हुंदे ने जो अगां लंघ जांदे हैं, ओदा कोई बहुता असर नहीं।
इस करके जिसका जीवन भी है उस शब्द अनुसार ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇਲਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗੂਰਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨੇਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨੇਹਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो जो गुरु अमरदास महाराज ने इत्थे भी रखिया है कि वो हिरदा रूपी घर भागां वाला है, जिस विच गुरु के शब्द की वो कला वरत गई है। फिर अगे है जी, पंचदूत तुद वस कीते। ये जिहड़ा शब्द हिरदे रूपी घर विच वसिया, उन्हें मेरे अंदर दे पंजे ही दूत, काम क्रोध लोभ हंकार, इन्हां नूं बाणी विच पंज दूत भी आख्या ते इन्हां नूं चोर भी आख्या। इस देह के अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां नूं बाणी ने चोर भी आख्या। जो मनुख दे हिरदे रूपी घर विचों सत संतोख दया धीरज सेवा सिमरन परोपकार बंदगी इहदा खजाना चुरा लेंदे, चोरी करदे। तो हजूर कृपा करते ने, जिन्हां हिरदा रूपी घर में शब्द वसिया, गुरु का शब्द वस गया, उन्हां हिरदियां रूपी घरां दे विचों पंजे दूत काम क्रोध लोभ मोह हंकार वाले जड़े वो उन्होंने वस विच आ गए ने, काबू विच आ गए। ये पंजे विकार जिन्हां ने सारे संसार नूं अपने वस विच कीता है, पर जिसने गुरु के शब्द नाल प्यार बनाया है, ये पंजे उस व्यक्ति दे वस विच आ जाते हैं, जिसनूं हजूर आखदे ने पंचदूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। उन्हें काल कंटक, काल मौत नूं कहंदे ने, मौत दा डर मुका दिता। जिन्हां हिरदियां विच गुरु का शब्द वरता है, उत्थों मौत दा डर दूर हो जाता। उन्हां नूं ये समझ पै जाती है कि जो संसार ते पैदा हुंदा है उन्हें ते डरना ही है, इस करके मौत तो काहदा डर। कलगीधर पातशाह महाराज जी के साहिबजादियां नूं भी मौत का डर दिता गया है। पहला पदार्थां दे लालच दिते गए, जदों पदार्थां दे लालच तो निर्लेप उन्हां नूं वेखिया
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਪੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕੋ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। तो हजूर इत्थे किरपा करके आखते ने पंजे विकार उस करते मालक ने मेरे वस विच कर दिते ने ते मौत रूपी डर ये मेरे अंदरों दूर कर दिता है, काल कंटक मार दिता। धुर कदम पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। हुण फिर हजूर आखते ने वो व्यक्ति हरि दे नाम में जुड़ते से नाम हर कै लागे। वो व्यक्ति हरि प्रभु मालिक दे नाम जपण दे उदम आहर विच लग जाते ने, जुड़ जाते ने। धुर कर्म पाया तुद जिनको। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी है सतगुरु जी धुर तो अपने घर तो जिन्हां दे कर्मां विच ये लेख तुसीं पा दिता है वो नाम विच लग जाते। हुण जिहड़ा कोई नाम विच ना जुड़े ते वो इस पंक्ति नूं अपने मतलब अनुसार वरतदा है। वो आखेगा जी मेरे ते कर्मां विच लिखिया जी मैं कित्थों जप ला, मेरे ते कर्मां विच अमृत छकना लिखिया जी मैं किवें छकां। उन्हें फैसला होता अपना ही है, वो कर्मां विच नहीं लिखे। उन्हें कर्म किस दिन वेख ले ने, मेरे कर्म जिहड़े ने उन्हां विच लिखे है। तो असल विच बाणी दी इस पंक्ति नूं बड़े ध्यान दे नाल समझना है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज पातशाह जी जिन्हां दी शरण विच एक शेख ने आकर के बेनती की है कि हे सतगुरु जी पवित्र बाणी विच ये वचन कई बार असीं पढ़ते हाँ कि जो कुछ साडे कर्मां विच लिख दिता है ये मिट नहीं सकता, चंगा है माड़ा है जो भी है कोई को बार लिखिया ते मिट नहीं सकता। फिर असीं आप जी दे दर ते आकर के मत्था टेकदे हां, इहदा सानूं की लाभ होवेगा? जदों कोई फर्क ही नहीं पैना, जो लिखिया है उसी तरह ही होना। ते फिर फर्क जदों पैना ही नहीं ते फिर इस तरह करन दा सानूं की लाभ होना है? ते हजूर उन्हां जगियासुआं दे उत्ते किरपा करके आखदे ने, कहंदे ने भी जिवें एक मोहर जिहड़ी है जिसनूं कागज दे उत्ते लगाया जाता है ते उहदे अखर सीधे छप जाते हैं, पर असल विच जे मोहर वाले पासे देखा जाए तो उहदे अखर उदों पुठे हुंदे हैं। तो सतगुरु ने यह उदाहरण दे करके आख्या भी जदों
गुरु के दरबार में जाकर के मत्था टेक दो। मत्था टेकन का भाव गुरु की सिक्ख्या नूं मनदे हो। बाणी विच सतगुरु कृपा करते ने, तुद नो निवन मनन तेरा नाम। तेरे अगे निवना झुकना, इसका अर्थ है कि मैं तेरा नाम, नाम का अर्थ हुक्म, हुक्म मनन वास्ते तैयार। मत्था टेकन का भाव ये ते हजूर आखते ने कि जदों गुरु के दरबार में जाकर के गुरु अगे नतमस्तक होंदे हो, मत्था टेकदे, ते मत्थे ते लिखे हुए पुठे लेख जिहड़े ने वो भी सीधे हो जाते हैं। आखण तो भाव की है कि गुरु समर्थ है, गुरु दया करने वाला है, गुरु मेहर करने वाला है, ते लिखे हुए लेख गुरु के हाथ में नहीं, किते बाहर नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की शरण विच एक माता आई है, तो उन्हें आख्या कि मेरे घर विच पुत्र कोई नहीं, कृपा करो, रहमत करो, मैनू मेरे घर विच पुत्र की दात जिहड़ी प्राप्त हो गई। सतगुरु पातशाह आखन लगे जी माता तेरे ते लेखा विच ही नहीं लिखिया, तैनूं नहीं मिल सकदा। वो रोंदी हुई दरबार तो बाहर जाती। भाई गुरदास जी रस्ते विच मिलदे ते उहनूं रोंदियां होइआं नूं वेख करके हैरान हुंदे ने कि पहली बार वेख्या भी गुरु नानक दे दरबार घर दे विचों कोई जा रहा है ते रोंदा होया जा रहा, नहीं ते रोंदे आउंदे जरूर ने ते जांदे हसदे। उन्होंने कारण पूछा तो उन्हें सारी गल दसी है। भाई गुरदास जी आखते ने कि माता जी तुसी हुण गुरु दरबार में जाओ ते अपने हाथ विच एक कागज ते एक कलम लै करके जाओ ते बादशाह की बेनती करो कि जे उत्थे नहीं लिखिया ते इत्थे लिख दे, उत्थे भी तुसी लिखण वाले हो ते इत्थे भी तुसी लिखण वाले। ये जुगती दी है, तरीका दिता। तो कहने तो भाव की है, लेख लिखिया होया धुर तो सारियां दा इको वारी ही है। बाणी ने बार बार इस गल जिहड़ा है लिखिया, पर नाल ये भी लिखिया भी लिखण वाला ते सतगुरु ही है। लिखण वाला अकाल पुरख सतगुरु इको रूप है, गुर परमेश्वर इको धाम। इस करके गुरु की शरण में आइए, गुरु के दर ते पहुंचिए ते जे किते पुठे लेख ने वो भी सीधे हो जाएंगे। उत्थे भी लिखण वाले सतगुरु जी आप हैं ते इत्थे भी लिखण वाले आप हैं। ते उस माई दे उत्ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने रहमत की है ते प्रसन्न हो गए ते आखदे ने भी ओदे वो दिते हुए कागज ते जदों लिखण लगे ने सतगुरु जी घोड़े ते सवार सन ते घोड़ा चल पिया तो एका जिथे हिंसा पाउणा सी उत्थे सत पै गया कि करते जी अपनी रजा। ते आखदे ने कि सतगुरु पातशाह जी की रहमत सदका उहदे घर विच समय सिर फिर 7 पुत्रां दा कारोबारी जन्म होया। तो हजूर कृपा करके आखदे ने तुद कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै भागे। ते तुर कर्म दा अर्थ जिहड़े गुरु शरण विच आ गए। हाँ, सब तो वड्डा तुर कर्म जां सब तो वड्डा भाग इस गल नूं जाणीए कि सानूं मनुखा जीवन मिल गया। ये बड़ी वड्डी दात है जिसनों भगत कबीर साहब आखते हैं कि ये जिहड़ी दात मनुखा जीवन की सानू मिली है ना, ये कोई छोटी दात नहीं है। इस देही को सिमरन देव, इस देही की प्राप्ति वास्ते देवते आदि भी लोचा करते हैं, इच्छा रखते हैं सानू मनुखा देही मिल जाए। गुरु नानक साहब महाराज आखते ने जब राशि लख जोन सपाई मानस को प्रभु दी वडियाई। 84 लख जूनी पैदा की तो दे विच इन्हां सारियां जूनियां दे विचों मनुखा जूनी सब तो उच्ची वड्डी वडियाई वाली।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੁਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੁਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। तो धुर तो मालिक प्रभु ने पौड़ी दे सेध दे करके मैं समाप्ति करा। वाचे पंच शब्द तित घर सुभागै, इहदा पाठ करने वेले ज्यादातर सुभागे इकलां दा पाठ कर दिता जाता है। तो ध्यान करना है सुभागै भाव सहित दुलावां दा उच्चारण। दूजी गल फिर इत्थों शुरू हुंदा है, घर सुभागै, इथे दुलावां। शब्द वाजे इथे इकलां दा पाठ। फिर है कला जित कर धारिया, इथे पाठ करन वाले जिन्हें धारियां पाठ करते हैं, धारियां इथे कोई पाठ नहीं है। कला एक वचन विच है, कला जित कर धारिया। कला शक्ति सत्ता समर्था जिस प्रभु ने हिरदे रूपी घर विच पाई है। तो कला जित कर धारिया बिना विधि तो उच्चारण करना है। पंचतूत तुध वस कीते, काल कंटक मारिया कंटक। एक अके दा औंकड़ पुलिंग एक वचन नाम है। जिवें काल दे लल्ले दा औंकड़ उच्चारण नहीं कीता, उवें कंटक दे कके दा औंकड़ उच्चारण नहीं कीता। इहनूं कोई कंटको पढ़न लग पैंदे ने, कोई उच्चारण नहीं। फिर है धुर करम पाया तुध जिन को, से नाम हर कै लागे। ससे सियारी नाल उच्चारण है, इहनूं ला नहीं बन देना। से इसका लम्मा उच्चारण नहीं करना, छोटा उच्चारण से। कह नानक, ये बार बार बेनती है पूरे आनंद साहिब की पवित्र बाणी विच। कह दुलावां नाल ही आया, कह नानक, इहदा उच्चारण बड़े ध्यान दे नाल करना है। तम सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। तो सतगुरु जी रहमत करन पवित्र बाणी का एक उपदेश साडे हृदय रूपी घर विच वसे, गुरु के शब्द की कला साडे अंदर भी वरते। तो गुरु के शब्द का असर असीं भी उवें कबूल करिए जिवें भाई सज्जन ने असर कबूल किया है। ते ओहदे नालों सचमुच दा सज्जन बन गया, ओहदे विचों ठग बिरती निकल गई है। गुरु साहिब रहमत करन शब्द का प्रभाव साडे हृदय रूपी घर विच भी पवे। तो 5 पौड़ियां तक की विचार असीं सांझी कीती है। इस तो अगे की जिहड़ी 6वीं पौड़ी की विचार है वो हुण फिर अज श्री अखंड पाठ साहिब जी दम होणगे। ते फिर 2 दिन तो बाद समाप्ति तो बाद जिहड़ा है वो ये 6वीं पौड़ी की विचार सांझी करांगे। बुला चुकां दी खेमा फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।